Hello everyone. Today we will study about the chapter ratio and proportion, and the chapter name is number is 12. So chapter name है रेशियो एंड proportion, यानी कि रेशियो और proportion. अब इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? हमारे पास ये 4 टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर में. एक तो रेशियो, सेकेंड वन इक्विवेलेंट रेशियो, और थर्ड proportion एंड फोर्थ यूनिटरी मेथड. ये 4 टॉपिक्स जो हैं वो हमें स्टडी करने हैं. तो जो हमारी एक्सरसाइज 12.1 है उसमें हमारे ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये आएंगे रेशियो और इक्विवेलेंट रेशियो. अब तो इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज रेशियो. सो रेशियो बेसिकली होता क्या है? रेशियो होता है कि इफ वी वांट टू कंपेयर एनी टू थिंग्स देन इट इज कॉल्ड रेशियो. और इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज हैं, हमारे पास 20 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 15. करेक्ट. ये हमें दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स. अब रेशियो होता क्या है कि रेशियो हमसे क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा कि आप रेशियो बताओ. ये हमें फिगर दी हुई है तो हमें रेशियो बताना है. लेट्स सपोज कि बॉयज़ टू गर्ल्स, हमें रेशियो बॉयज़ टू गर्ल्स में बताना है. और हमें हमेशा रेशियो के क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ पहले नंबर पे आएगी वो ऊपर आएगी और जो 2 के बाद होगी वो नीचे आएगी. तो बॉयज़ टू गर्ल्स, इसको हम कैसे लिखेंगे? बॉयज़ अपॉन गर्ल्स, ऐसे लिखेंगे. अब बॉयज़ अपॉन गर्ल्स, ये हमेशा याद रखना है कि पहले नंबर वाली ऊपर आएगी और दूसरे नंबर पे जो होगी वो नीचे आएगी. अगर आप उल्टा लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. तो अब बॉयज़, हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 20, वी विल राइट हेयर 20 अपॉन गर्ल्स हैं हमारे पास 15. करेक्ट. अब ये 20 अपॉन 15 जो आ गया, अब हमने इसे वी विल कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा. तो अब देखते हैं, ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए. तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा. तो 5 4 ज़ा 20 हो गए और 5 3 ज़ा 15. अब ये आया हमारे पास 4 अपॉन 3. अब 4 अपॉन 3 इसके बाद ये किसी और टेबल से जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा. तो दैट मीन्स कि हमारा जो रेशियो आया बॉयज़ टू गर्ल्स का, ये रेशियो 4:3 आया. इट मीन्स कि नंबर ऑफ बॉयज़ 4 हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 3 हैं क्लास में. ठीक है. तो एक तो हो गया, ये इस तरीके से आ सकता है, या फिर हमें ऐसे भी आ सकता है. इसमें तो जैसे कि बॉयज़ टू गर्ल्स दिया था, अब हमें गर्ल्स टू बॉयज़ भी तो पूछ सकता है ना, वो रेशियो उल्टा भी पूछ सकता है. तो अब हमारे पास पहले नंबर पे क्या है? गर्ल्स है और दूसरे नंबर पे हमारे पास बॉयज़ हैं. तो हमें ऐसे ही लिखना है, पहले नंबर पे जो है वो ऊपर आएगा और जो दूसरे नंबर पे है वो नीचे आएगा. करेक्ट. अब हमारे पास गर्ल्स कितनी है? 15 है. तो अब हमें 15 को ऊपर रखना है और बॉयज़ जो हैं वो नीचे आ जाएंगे. अब चेक करना है इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कि ये कौन से सिंगल टेबल से दोनों नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं. तो वी विल डिवाइड इट बाय 5. दोनों ही नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं. तो 5 3 ज़ा हुए 15 एंड 5 4 ज़ा 20. ये आया हमारे पास 3/4. अब इस 3/4 के बाद ये किसी और टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे. तो दैट मीन्स यही सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो इसका मतलब रेशियो क्या आ गया हमारे पास? 3:4. करेक्ट. यहाँ पे रेशियो क्या हुआ था? 4:3, कि जो ऊपर है वो पहले नंबर पे आएगा, जो नीचे है वो दूसरे नंबर पे आएगा. और रेशियो का साइन, ये 2 डॉट जो होते हैं ये रेशियो का साइन होता है. करेक्ट. उसके बाद अब ये तो थे कि हमारे पास नंबर्स में जैसे कि क्वेश्चन नंबर्स दिए हुए थे हमें. ठीक है.
अब ये जो क्वेश्चन है वो यूनिट्स में भी कोई ऐसी अननोन थिंग के बारे में भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें देखो ये बॉयज़ की और गर्ल्स की पूछी थी, इसमें ही देखते हैं कि अगर ये तो हमें पता था लेकिन किसी अननोन थिंग के बारे में भी तो पूछ सकता है। लेट्स सपोज कि क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया कि रेशियो बताओ आप बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हमें बॉयज़ तो पता है लेकिन टोटल स्टूडेंट्स तो नहीं पता, तो टोटल स्टूडेंट्स तो हम वैसे भी पता चला सकते हैं ना। देखो बॉयज़ कितने हैं 20 हैं, गर्ल्स कितनी है 15 है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 35 हो गए। तो हमें वर्बली भी हम इसे पता लगा सकते हैं। तो बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने बॉयज़ लिखने हैं ऊपर और टोटल स्टूडेंट्स लिखने हैं नीचे। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बॉयज़ हैं हमारे पास 20, तो 20 लिख दिया। टोटल स्टूडेंट्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स अगर हम कर देंगे, बॉयज़ और प्लस गर्ल्स, यही तो बने ना टोटल स्टूडेंट्स। तो 20 + 15 एंड दे आर 35। सो हेयर टोटल स्टूडेंट्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे 35। नाउ वी विल चेक इफ दे विल डिवाइड इट बाय अ सिंगल नंबर। सो हेयर वी विल डिवाइड इट बाय 5। दोनों ही नंबर्स जो हैं वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 4 हुए 20 एंड 5 7 35। तो नाउ हेयर 4/7, करेक्ट। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि आफ्टर दिस दे कांट बी डिवाइड इट एनी नंबर, ठीक है। तो ये 4/7 अब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यही रेशियो होगा हमारा 4:7। अगर आपने 7:4 लिख दिया, क्वेश्चन रॉन्ग। जो ऊपर है वो पहले नंबर पे आएगा, जो नीचे है वो दूसरे नंबर पे आएगा, करेक्ट। तो ये था कि रेशियो में हमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अब रेशियो में ही एक हमें यूनिट्स में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। अब यूनिट्स क्या होता है कि रुपीज़ या पैसों में आ सकते हैं, है ना, या मीटर या सेंटीमीटर में आ सकते हैं। मीटर और सेंटीमीटर, रुपीज़ और पैसे दिए हों, मीटर और सेंटीमीटर दिए हों, किलोग्राम और ग्राम दिए हों, है ना। तो ये लीटर्स और मिलीलीटर्स दिए हों, लीटर्स और मिलीलीटर्स दिए हों, तो इन्हें हम यूनिट्स कहते हैं, करेक्ट। अब हमेशा रेशियो में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो यूनिट्स होने चाहिए ना वो सेम होने चाहिए। अगर सेम यूनिट्स नहीं है तो सबसे पहले हमारा रूल यही रहेगा कि पहले तो हम यूनिट्स को सेम करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो कैसे, चलो इसे भी एक एग्जांपल से देखते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास हमने रेशियो निकालना है मोहन टू सोहन। ये दो लड़के हैं मोहन और सोहन, इनमें रेशियो निकालना है। अब हमारे पास मोहन के पास तो हैं 200 पैसे और सोहन के पास हैं ₹5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन हमें यूनिट्स में दिया हुआ है ना। इन्हें ही तो कहते हैं ना यूनिट्स, रुपीज़, पैसे, मीटर और सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, ये सब यूनिट्स होते हैं। अब ये हमें मोहन के पास जो पैसे हैं वो तो पैसे ही हैं और सोहन के पास जो पैसे हैं वो रुपीज़ हैं, रुपीज़ में दिए हुए हैं। तो नाउ यू विल पे अटेंशन हियर दैट यूनिट्स विल बी सेम, यूनिट सेम होने चाहिए। इफ द यूनिट्स आर नॉट सेम वी विल मेक इट सेम एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, करेक्ट। अब यहाँ पे 200 पैसे हैं। सबसे पहले तो मोहन टू सोहन, तो मोहन पहले नंबर पे है तो इसको ऊपर लिख दिया हमने मोहन, और सोहन दूसरे नंबर पे है तो हमने यहाँ पे लिख दिया सोहन, करेक्ट। अब मोहन है हमारे पास 200 पैसे। अब हम क्या करेंगे, इसके पास तो 200 पैसे हैं, इसे एज इट इज ही रखेंगे। ₹5 को हम पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि जो हमारा लार्जेस्ट यूनिट होता है उसे स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना इजी रहता है, इसलिए हम रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे तो हुआ 200 पैसे,
ये तो पैसे ही हो गए, ठीक है। अब ₹5 है, ₹5 का मतलब 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? अगर हमें ₹5 को अगर हमें पैसों में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। सो 5 रुपी इज इक्वल टू 500 पैसे, करेक्ट। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 500 एंड पैसे। अब यूनिट दोनों के देखो सेम हो गई, ये भी पैसे और ये भी पैसे, तो यूनिट से तो यूनिट कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो नंबर बचा 200 अपॉन 500। अब यहाँ पर देखें तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, तो अब बचा हमारे पास 2/5। अब 2/5 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसके बाद ये दोनों नंबर किसी सिंगल टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, करेक्ट। अब हमारे पास रेशियो क्या आ गया? मोहन और सोहन के पैसों में रेशियो क्या आया? 2:5। यानी कि मोहन के पास अगर 2 पैसे हैं तो सोहन के पास 5 पैसे हैं, करेक्ट। 2:5 का रेशियो है उनके पैसों में, करेक्ट। इसके बाद ये तो हो गया यूनिट में। ऐसे ही आपको किलोग्राम और ग्राम का भी क्वेश्चन दिया हो सकता था कि मोहन के पास 5 kg राइस हैं, सोहन के पास 2 kg राइस, 2 ग्राम्स राइस हैं या 20 ग्राम्स राइस हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूनिट्स को सेम बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको ऐसे ही लिख देते कि यहाँ पे 200 और नीचे 5, तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग था। ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। बी केयरफुल, इफ द यूनिट्स आर नॉट सेम देन यू विल मेक द यूनिट सेम, देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, करेक्ट। उसके बाद सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम। सेकंड टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट रेशियो। अब इक्विवेलेंट रेशियो, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल और इक्वल मीन्स बराबर। यानी कि जब रेशियो हमारे इक्वल हों तो वो इक्विवेलेंट रेशियो होते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो नॉट इक्विवेलेंट होते हैं, है ना। तो लेट्स सपोज इसे एक एग्जांपल से देखते हैं हम कि यहाँ पर अगर हमारे पास 2 रेशियो हैं, कि एक रेशियो होता है 2:5 एंड दूसरा है 2:5, करेक्ट। अगर हम इसे लिखें तो इसमें तो 2 पर पहले नंबर पे तो 2/5 हो गया और यहाँ पर भी 2/5 हो गया। अब ये 2/5 और 2/5 देखने से ही पता चल रहे हैं कि ये इक्वल है ना। दैट मीन्स ये है इक्विवेलेंट रेशियो। ये तो हमें देखने से ही पता चल गया, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमें देखने से पता नहीं चलता, हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो लेट्स सपोज सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर एक रेशियो दिया है हमें 10:4 एंड दूसरा रेशियो दिया है 20:8। अब इसमें से हम कैसे पता लगाएं कि ये इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है? तो उसके लिए तो इन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिखा सबसे पहले हमने 10/4। तो अब इसको अगर हम सिंगल टेबल से डिवाइड करें तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो 2 के टेबल से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये भी और ये भी। 2 से जब 10 को डिवाइड किया 5 आया, 2 से जब 4 को डिवाइड किया तो 2 आया। इसके बाद ये किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका तो आया 5/2। अब 20/8 ले लेते हैं दूसरा नंबर। अब देखते हैं कि ये जो है कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये 4 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, वैसे तो 2 के टेबल से भी हो रहे हैं, लेकिन 4 से भी तो हो रहे हैं ना। 4 5 20 एंड 4 2 8। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, ये भी 5/2 है और ये भी 5/2। सो 5/2 इज इक्वल टू 5/2, इक्वल आ गया। तो यहाँ पे दे आर इक्विवेलेंट रेशियोज। तो ये इक्विवेलेंट रेशियो है, ओके। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। और उसके बाद इक्विवेलेंट रेशियो हमें ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि लेट्स सपोज
कि हमें क्वेश्चन में दिया कि 10/7 और यहाँ पर दे दिया हमें ये ब्लैंक और अपॉन में दे दिया हमें 28। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि ये अगर हम इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर देखें तो 7 और 28 है, तो 7 दैट मीन्स कि अगर हम 28 बनाना चाहें तो 7 को हमने क्या किया होगा, कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 7 4 28 होते हैं, और जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट। अब यहाँ पर तो आया 7 4 28 और ऊपर आ गया 10 4 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 40। करेक्ट। अब इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और बताते हैं आपको कि कैसे कर सकते हैं। कि लेट्स सपोज यही क्वेश्चन हम दोबारा से लिखते हैं, 10/7 इज इक्वल टू, और यहाँ पर आया बॉक्स और नीचे 28। तो अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में हम x लिख देते हैं। x इज अननोन वैल्यू। करेक्ट। अब x लिखने के बाद हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 को x से मल्टीप्लाई करना है और 10 को 28 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी जिसके सामने वेरिएबल है तो पहले नंबर पे वो लिख लेते हैं। 7 × x इक्वल टू 10 × 28। करेक्ट। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, यहाँ पे 7 × x है तो 7 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसे काट देते हैं, 7 4 28। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 10 4 40। तो इसका मतलब x की जगह यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको इजी लगे तरीका, हम उसको उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था मल्टीप्लाई का। एक इसमें डिवाइड का भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। कि लेट्स सपोज कि हमें एक नंबर दिया 14/21 इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें एक बॉक्स दे दिया और अपॉन में दे दिया 3। अब देखो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब 21 को कितने से डिवाइड किया हुआ होगा कि 3 आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 7 से ही डिवाइड किया होगा। जो जिस नंबर से हम नीचे डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से हम ऊपर भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। 7 3 21, ये 3 तो हमें गिवन है। अब 14 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2। दैट मीन्स 2 जो है वो आंसर आ गया। और इसको हम इस तरीके से भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो करके देख लेते हैं इसे इस तरीके से भी। 14/21 इक्वल टू, यहाँ पे हुआ बॉक्स, अननोन वैल्यू x ले लेते हैं हम। अब करेंगे इस क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 को x से, 14 को 3 से। करेक्ट। तो सबसे पहले जिससे वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो ले लेते हैं। 21 × x इज इक्वल टू 14 × 3। अब 21 × x का मतलब है x की वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है 14 × 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 21। तो 3 से 21 कट रहा है 7 पर, और 7 से 14 कट रहा है 2 पर, और ऊपर ऊपर नंबर है 2 और 1, तो 2 1 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस तरीके से भी देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको जो भी क्वेश्चन जिस तरीके से भी समझ आया है उस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।